नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो इंडियन पॉलिटी चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, उसका अगला चैप्टर राज्यपाल देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल के इतने सफिशिएंट क्वेश्चन ले लिए गए हैं कि फिर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँचे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्री परिषद में, राष्ट्रपति में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। ठीक है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति, जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो ये जो राज्यपाल जो है ये संवैधानिक पद है। ठीक है, ये किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी राज्यपाल ही कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है और नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ना तो इनका निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन भी नहीं होता है। ये मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, मंत्रिमंडल सिफारिश कर देती है इनकी और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देता है। नियुक्ति किसमें है इनकी? 155 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को। तो ये किसको देगा अपना त्यागपत्र? 155 में इनकी नियुक्ति है और 156 में इनका त्यागपत्र है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को। देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल को हटाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर जो हैं इनका पद प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इनकी नियुक्ति भी प्रसाद पर्यंत है, न इनका कोई चुनाव नहीं होता है, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ये नियुक्त होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि इनको किस तरीके से हटाया जाएगा। ये राष्ट्रपति के अनुकंपा पे अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति की अनुकंपा होगी तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, इसीलिए राज्यपाल पद के लिए प्रसाद पर्यंत शब्द का उपयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका कौन सा सही हो जाएगा? गवर्नर यानी राज्यपाल। निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो महाभियोग क्या, इनको वैसे ही हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को इनको महाभियोग से हटाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, इन पे भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलती है। लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश से ये हट जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो वही होता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। ये कार्यकारी, राज्य का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो मंत्रिमंडल के सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्यपाल। तो बताए आपको, राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है या कार्यकारी अध्यक्ष होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये अनुकंपा पे, इनका पद जो है वो राष्ट्रपति की अनुकंपा पे अपनी
स्वीकृति जब तक राष्ट्रपति की रहेगी तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई राज्यों के राज्यपाल कई दिनों से हैं, कई सालों से हैं, लेकिन वे हट नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है, माना जाता है, लेकिन क्योंकि इनका कोई मतलब हटाने की कोई प्रक्रिया या कोई चुनाव निर्वाचन का प्रक्रिया दी नहीं गई है, ये मंत्रिमंडल के सिफारिश से राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है और राष्ट्रपति ही हटा सकता है। इसलिए इनका कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक बना रहेगा। लेकिन अगर आपसे सामान्यता पूछेगा तो 5 वर्ष आप मारेंगे। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। तो ये राष्ट्रपति का, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो चाहे जिस राज्य के राज्यपाल होंगे, चाहे वो संघ शासित क्षेत्र हो, चाहे संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल होते हैं एलजी, और पूर्ण राज्यों में गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं। तो सभी सारे राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और पुद्दुचेरी हो गया, ठीक है, वहां राज्यपाल बहुत ऐसे राज्य हैं जहां, बहुत ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहां राज्यपाल नहीं हैं। जैसे देखिए चंडीगढ़ में राज्यपाल नहीं होते हैं, दमन दीव में राज्यपाल नहीं हैं, दादर और नगर हवेली में भी राज्यपाल नहीं है, लक्षद्वीप में भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हैं जहां राज्यपाल नहीं है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्यपाल का पद है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पद है, पुद्दुचेरी में है, दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपराज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो संसद का विश्वास नहीं, जब तक राष्ट्रपति की अनुकंपा बनी रहेगी तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50% के अनुपालन में, राज्य की आकस्मिक निधि से। तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से, जिस राज्य के वो राज्यपाल होते हैं वहां के संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। अच्छा, एक वेतन और आपको बताए थे कल कि राज्य की संचित निधि से किसको दिया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कार्यवाहक, मुख्यमंत्री। तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति का अनुयायी या राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है राज्य में? राज्यपाल को। तो कौन देखेगा संचालन? राज्यपाल, यानी शासन का काम राज्यपाल करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है, यानी विकल्प एक सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, कह सकते हैं सामान्यतः 5 वर्षों तक वो रह सकता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन किसी भी विधायिका के द्वारा पारित अधिनियम से उसे नहीं हटाया जा सकता, उसको केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। इसलिए यही विकल्प गलत हो जाएगा, जो ये सी विकल्प दिया हुआ है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा,
राष्ट्रपति। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो मान के चलिए आप कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, 35 वर्ष। अच्छा, इनकी योग्यता वही है, आपको पता होगा, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, और यदि वो है तो राज्यपाल बनेगा तो उसकी सदस्यता वहां से समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, यही सब है जी, सामान्य हैं जो लगभग सांसद के लिए, विधायक के लिए, राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए सबकी योग्यताएं लमसम लगभग बराबर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष। तो कौन दिलवाएगा? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये होना चाहिए, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी होना चाहिए, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। तो यानी ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल कि निम्न में से किस प्रकार की शक्ति न प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो ये जो सैन्य एवं राजनयिक शक्ति है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। यही शक्ति राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। बाकी वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विधायी शक्ति उसके पास ही है, न्यायिक शक्ति भी है, वह किसी की सजा को कम कर सकता है, मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकता, बाकी सजा वो कम कर सकता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की। तो देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य जो हैं इनकी नियुक्ति संसद में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, ये राज्यपाल की करने की शक्ति नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय पूछ रहा है। हाँ, नहीं, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, अस्पष्ट है। देखिए, करता है। हाँ, जब वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वह राज्यपाल से भी सलाह लेता है, क्योंकि राज्यपाल के परामर्श पे ही राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है या न्यायाधीशों का हस्तांतरण करता रहता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, एक विकल्प। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, 8 जगह कुल मिला के विधान परिषद चल रही है, भारत के 8 राज्यों में विधान परिषद है, निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला एवं साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन, उपयुक्त सभी। देखिए, राज्यपाल कुछ ऐसे सदस्यों को जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा विशेष व्यवहार का अनुभव प्राप्त किए हों, ठीक है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आदि क्षेत्रों से आए हुए व्यक्तियों की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का एक भाग यानी नियुक्ति वो कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कला एवं साहित्य के क्षेत्रों से भी, विज्ञान के क्षेत्रों से भी, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन के क्षेत्रों से भी आए हुए विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को वो मनोनीत करता है। लेकिन ये मनोनयन की संख्या कितनी है? उस राज्य के विधान परिषद की कुल सदस्यों का एक भाग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राज्य विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5, 10, 15, कोई निश्चित संख्या नहीं। देखिए, आप इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं है मारेंगे, क्योंकि हर राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की संख्या अलग अलग है, उसका एक भाग होना चाहिए। तो आप ये कैसे निश्चित कर सकते हैं? हर राज्य के अलग अलग हो जाएगा कि इतने सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, इसलिए कोई निश्चित संख्या नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाली खाने के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। किस राज्य के राज्यपाल को? ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? असम, क्योंकि असम के जो राज्यपाल हैं उनको जिला परिषदों द्वारा दी जाने वाले खाने के लाइसेंसों से प्राप्त राजस्व की रकम को कम या ज्यादा करने का मतलब कौन निर्धारित करता है? ये रकम राज्यपाल निर्धारित करता है। कहाँ का राज्यपाल? असम का राज्यपाल। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? असम। ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो किसी विशेष राज्य पे लागू होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, असम। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? मतलब 1970 में कौन सी समिति गठित हुई थी? बी विश्वनाथन, एम धवन, बी गोपाल रेड्डी, भगवान सहाय। तो ये 1970 में राज्य के राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के साथ एक संबंध बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ठीक है, यह कथन किसका है? ये आया है किसी परीक्षा में, मुझे याद नहीं आ रहा है। राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, कथन किसका है? ये कोटेशन पूछा गया है। श्री प्रकाश, सरोजिनी नायडू, धर्मवीर, जीडी तपसे। तो ये सरोजिनी नायडू जी ने कहा है। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सरोजिनी नायडू के विषय में एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, और ये बनी किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सरोजिनी नायडू। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर जब इसकी आवश्यकता हो। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जब राष्ट्रपति में आप लोगों को पढ़ाए थे कि आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर, यानी जब सत्र की शुरुआत होगी प्रत्येक वर्ष या जब बुलाया जाएगा, आम चुनाव हो जाएगा उसके बाद, तो सबसे पहले किसका अभिभाषण होगा? राज्यपाल का, राज्यों के लिए, और संघ में, केंद्र में राष्ट्रपति का। ठीक है, आप लोग को रिलेट करके जरूर पढ़िए क्योंकि लगभग प्रॉपर्टी सेम है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो ये बताइए अभी आपको, कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री का सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, तभी आप धन विधेयक पेश कर सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, लेकिन ये किसकी सलाह पे करेगा? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पे कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, जैसे वहां देखिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता था?
मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता था। तो आप राज्य में आ गए तो मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, गोरेवाल समिति, प्रशासनिक सुधार समिति। तो ये बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सब पंचायती राज से संबंधित हैं। ये प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, ये 2005 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो राज्यपाल के लिए निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है, ये कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली जी थे। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया 2005 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की, केंद्र के अभिकर्ता की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? केंद्र एवं राज्य के, ये राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों विकल्प दे दिया है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष तो राज्यपाल होता ही है। केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की, आप यही विकल्प टिक करेंगे क्योंकि ये ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, बाकी होना ये भी चाहिए राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की भी। तो राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका कौन सी है? केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। विकल्प बी। राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की, मृत्यु दंड के प्रतिलंबन की, मृत्यु दंड के परिहार या लघुकरण की, इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु दंड को यह क्षमा नहीं कर सकता, कम कर सकता है लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये तो सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती नहीं, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती। हाँ, प्रधानमंत्री की परामर्श होता है उसमें, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा पे नहीं। संवैधानिक कारण राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे विकल्प सही हो जाएंगे क्योंकि राज्यपाल चाहे तो स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको सुरक्षित भी रख सकता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब गवर्नर आदेश कोई जारी करेगा तो वो पास बाद में कहाँ वो पास किया जाएगा? उसको विधानमंडल में। तो कौन मंजूर करेगा? विधानमंडल, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति बताई गई है। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसी राज्यपाल को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा का सत्रावसान करने की, विधानसभा को भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की। विधानसभा स्थगित करने की। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, विधानसभा स्थगित करने की। यह राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। ये अच्छा अधिकार उसको स्थगित कौन कर सकता है? इसको स्थगित कर सकता है राज्य विधानमंडल का विधानसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, कि कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की। यह शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडल के विधानसभा अध्यक्ष के पास। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक है?
राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति, प्रधानमंत्री की स्वीकृति। देखिए, जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो उस राज्य की सीमा पे प्रभावी होता है, तो उसको राज्य के विधानमंडल में पास होना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। यदि कोई अध्यादेश राज्यपाल जारी किया है तो उसको 6 महीने के बाद उसको विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा और विधानसभा जब उसको पास कर देगी सर्वसम्मति से तब वह कानून बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू हो सकता है? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह। तो कितने दिन? 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह के बाद उसको विधानसभा में पास होना पड़ेगा। ठीक है, यदि नहीं पास होता तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 6 सप्ताह। यदि वो विधानमंडल उसको पास नहीं करती है तो 6 सप्ताह बाद स्वयं ही वह कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, यही राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 356 आपात आपको बताए थे, तब राष्ट्रपति शासन बताए थे। जब राज्यपाल सिफारिश कर देगा राष्ट्रपति को कि यहाँ 356 की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति उस राज्य सरकार को भंग कर देगा, राज्य विधानमंडल को बर्खास्त कर देगा और वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। सर्वे सर्वा कौन हो जाएगा? राज्यपाल। शासन का प्रमुख राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया। यह कोटेशन किसका है? नेहरू युग का, इंदिरा युग का, राजीव गांधी युग का, बीपी सिंह युग का। तो ये किसका है? ये नेहरू युग का है। ठीक है, ये सब कोटेशन हैं, वैसे कोई जुमला बोल दिया गया। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया, ये नेहरू युग का है, यानी विकल्प 1 सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल, निर्वाचक आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये राज्यपाल सामान्यतः अगर आपसे पूछेगा इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष बताएंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा पर बने रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति की अनुकंपा इन पे रहेगी तब तक ये राज्यपाल बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री, जैसे राष्ट्रपति की सलाह को राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। वैसे राज्यपाल को सलाह राज्यों में मुख्यमंत्री, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है, 156 के तहत होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत होती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिमंडल के सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाएं। वहां आपको बोर्ड, पीडीएफ और वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।